भीलवाड़ा में गहलोत का हमला, वोट चोर गद्दी छोड़ो संविधान बचाओ। वोट चोर गद्दी छोड़ो संविधान बचाओ हस्ताक्षर अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को भीलवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि गो भक्त वो बनते हैं, सेवा हम करते हैं। भीलवाड़ा जैसे बड़े अस्पताल में कैथ लैब जैसी सुविधा होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही। परिसीमन पर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो जनता विरोध करेगी। उन्होंने आगे कहा कि किसे कब क्या पद मिलना है ये भगवान पहले से तय करते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार से जनता का भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है। गहलोत ने चेतावनी दी कि मैं उनके हित में कह रहा हूं, जनता का एतबार टूट चुका है। ईडी पूरे देश में आतंक का पर्याय बन गई है। वोट चोरी और किसानों का मुद्दा, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वोट चोरी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने दावा किया कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ रहे हैं, लेकिन किसानों के सवालों से भाग नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि धीरज गुज्जर जैसे नेता लगातार किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। भीलवाड़ा के लिए पानी और विकास, गहलोत ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमने चंबल का पानी भीलवाड़ा शहर को दिया। अब हमारी इच्छा है कि गांव-गांव तक पानी पहुंचे, मगर मौजूदा सरकार इस दिशा में बिल्कुल उदासीन है। इस मौके पर भीलवाड़ा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री धीरज गुज्जर, विधायक प्रत्याशी राजेंद्र त्रिवेदी, शाहपुरा विधायक प्रत्याशी नरेंद्र रेगर, पूर्व सभापति नगर परिषद ओम नारायण निवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश व्यास, पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल दांगी, पूर्व सभापति मधु जाजू, मंजू पुखरना, सेवा दल जिलाध्यक्ष योगेश सोनी। कार्यक्रम में सेवा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। एक और नई परंपरा पहले कोई सस्पेंड होता था नगर पालिका में, हमारे वोट नहीं होते थे, पर उसका कम से कम जब कोर्ट में जाकर स्टे ले लेता था तो इमीडिएटली उसको रजिस्टर करना, उसको वापस रजिस्टर करना पड़ता था। ये परवाह नहीं कर रही है, ये आश्चर्य की बात है। जब आप लोग काउंटर पे जाओ फिर केस चले, ये इनकी जो हम कहते हैं तानाशाही प्रवृत्ति है, केंद्र की भी और राज्य की भी। केंद्र में भी ऐसे ही हो रहा है, उसी से प्रेरणा ले रहे हैं पंडित भजनलाल जी, हर काम की प्रेरणा ले रहे हैं दिल्ली से वो, इसलिए ये हो रहा है। हाई कोर्ट का हो गया, सुप्रीम कोर्ट का हो गया, प्रधान को रजिस्टर किया, लागू नहीं करे, ऐसे कैसे हमारे में आने लगते हैं। और भी जो एलिवेटेड आपके बहुत मांगे शहर के उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। नगर निगम अनफॉर्चुनेटली हमारी नहीं बन रही है, अनफॉर्चुनेटली बननी चाहिए हमारी, जिसे कुछ करके दिखाते हम करिश्मा। अगली बार ध्यान रख लो कम से कम भीलवाड़ावासियों, अगली बार जितना एक बार कांग्रेस फिर देखो हम क्या काम करते हैं। एलिवेटर भी बनेगी और भी बनेंगे, सब बनेंगे। सीवरेज सिस्टम धीरे धीरे मांग उठाई थी, अब सीवरेज सिस्टम कई जगह बहुत हालत खराब है, जयपुर में हालत खराब है, शिकायत थोड़ी बहुत जोधपुर में होगी, बीकानेर में, सब जगह होगी। तो भीलवाड़ा आपकी नगरी है, वो टेक्सटाइल की नगरी भी है, औद्योगिक नगरी भी है, और शहर भी बहुत बड़ा हो गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि सीवरेज सिस्टम को भी आपको दुरुस्त करवाना चाहिए। लोग यहाँ बहुत दुखी है, ये मेरा मानना है। और जो पानी रहता है आपके फैक्ट्रियों का, तबाही मजा लगी जोधपुर के अंदर, पाली के अंदर, वो बालोदा के अंदर, तबाही मजा लगी। एनजीटी ने फैक्ट्री में करवाई, बाद में वहाँ पर खुली फैक्ट्रियाँ हैं, फिर उम्मीद के साथ में अभी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एसटीपी लगा दी है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लग जाते हैं तो काफ़ी फर्क पड़ा। पर आज किसान तो खेत बर्बाद हो रहे हैं, पशुओं के खून खराब हो रहे हैं, खून पशुओं में जो पैर है वो बेचारे कोई काम का ही नहीं था पशु तो ये बहुत बड़ी एक चैलेंज है। बाकी जब मैं भीलवाड़ा आया हूँ तो कम से कम डॉक्टर पाइप भी आते हैं, मेडिकल कॉलेज पूरी फैकल्टी वाला नहीं है। मतलब कहना मतलब कि ये जोधपुर स्थिति भी है। मुझे डॉक्टर ने कहा कि साहब 65 करोड़ रुपये हमारे बकाया है, तो जितने हमारे सप्लाई होते हैं, सूजर्स वगैरह होती है जो इनके काम आते हैं, सब वेंडर्स ने बंद कर दिया सप्लाई करना। एक डॉक्टर बोला कि मुझे शर्म आती है, मैं पीजीआई का और एम्स का कोर्स किया हूँ, पढ़ाया हुआ हूँ, और मैं जानता हूँ ये मैं काम कर सकता हूँ, पर मुझे भेजना पड़ता है अहमदाबाद गाँव को, क्योंकि हमारे यहाँ सब सप्लाई बंद हो चुकी वेंडर्स की।
ये बात 6 महीने पहले। उसके बाद पहले रिलीज हुआ, वो मैं सीखा जब मैंने लिखा CM वगैरह को, उसका रिलीज हुआ। और ये प्रॉब्लम आपके यहाँ भी आ रही है। तो ये जो है मेडिकल का जो हमने एक मॉडल बनाया राजस्थान में, मॉडल राजस्थान एक मॉडल देश में दुनिया में है जहाँ 25 लाख का बीमा हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पूरा फ्री हो, चाहे 25 लाख हो चाहे 50 लाख हो। बाहर भी कोई जाए, बॉम्बे चेन्नई जाना चाहे तो हमारे यहाँ का पैकेज वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। या मान लो 15 लाख का पैकेज है और वो मरीज कहता भाई मेरा डॉक्टर तो चेन्नई में रहता, मैंने पहले ऑपरेट करवाया था, जब ऑपरेट करवाया और मेरे 20 लाख का 15 लाख का पैकेज वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, खाली 5 लाख का। और भी कई बातें अभी क्या बताऊँ आपको मालूम होगा, मतलब वो शानदार चीज़ योजना है। आज माहौल आप में बैठे हो ना, अगर मैं आपको पूछूंगे वो कितने की रहेगी बताओ, बताइए कितने की रहेगी आप बताओ? 5 लाख बताओ भाई, 5 लाख। अब आप बंदे को देखो, बुरा मानने की बात है मीडिया वाले, आप मीडिया वाले हो ना, हम लोग भी पॉलिटिकल आपकी तरह ही हैं जो पब्लिक सेवा के लिए आए। आज जो योजना 25 लाख, पर जनता में क्या मैसेज चला गया? 5 लाख। और सरकार चाहती है कि मैसेज चलता रहे। इससे बड़ा क्राइम सरकार क्या करेगी? आम जनता जो फायदा 25 लाख ले सकती बेचारी, और 25 लाख रुपये काम ही नहीं आते हैं। 5 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख ज़्यादा। कुछ लोग होते हैं इनके काम पर कॉन्फिडेंस रहता है, अगर मैं बीमार पड़ गया मेरे परिवार में तो मुझे चिंता की जरूरत नहीं, पूरा पैसा सरकार MRI CT स्कैन दवाइयाँ जो भी है सरकार करेगी। ये कॉन्फिडेंस काम आता है। आप बताइए, आज 5 लाख हम कहते हैं सब लोग, मैं किसी को पूछता हूँ सब जगह स्थिति है, क्योंकि मैसेज चला गया भाई वो तो लागू वो कर दी, वो कौन सी योजना दिल्ली वाली आयुष्मान, एक मैसेज चला गया। सरकार की ड्यूटी नहीं है क्या? रोज भरे पड़े विज्ञापनों से अखबार, करोड़ों रुपये लुटा रहे हैं लोग विज्ञापनों में। क्या एक विज्ञापन नहीं सकते कि आज भी 25 लाख का बीमा राजस्थान का? कोई चिंता की बात नहीं है, ये तो करना आपको, तो पूरे राजस्थान वालों को फायदा मिल सकता है, गरीबों को बेचारा। बड़ा अस्पताल वाले दुर्व्यवहार करते की जगह उनके भगा देते उनको, मतलब कई प्रॉब्लम आती है। तो आज स्थिति है कि सरकार अगर गंभीर हो तो ये प्रॉब्लम हल हो सकती है जो हल नहीं होती। मैंने सुना कैथ लैब नहीं, आप बताइए कैथ लैब नहीं है क्या भिलवाड़ा में? तो और बड़ी तो मैं समझता हूँ कि इमीडिएटली कैथ लैब लगनी चाहिए, जिससे कि एंजियोग्राफी हो कम से कम। एंजियोग्राफी के लिए आपको उदयपुर जाना पड़े या अजमेर जाना पड़े, ये तो यह होना चाहिए था। पता नहीं हमारे वक्त में कोई यहाँ के डॉक्टर ने या किसी ने रिकमेंड नहीं किया, मुझे पता नहीं।